हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि वन टू वन फंक्शन क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन टू वन फंक्शन इज अ फंक्शन दैट मैप्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ इट्स डोमेन टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ इट्स कोडोमेन। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इन बातों का मतलब क्या है। यहाँ पर लिखा है कि वन टू वन फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो डोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट को कोडोमेन के डिस्टिंक्ट एलिमेंट से कनेक्ट करता है। लेकिन क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आपने देखा कि यहाँ हमने एक डोमेन ले लिया है। डोमेन में 1965 टोटल कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। अब हमने ले लिया एक कोडोमेन। कोडोमेन में आपको कितने मेंबर दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी 4 मेंबर्स है, A U D C। अब आप देखिए कि 1 की इमेज क्या है, A, और 9 की इमेज U, 6 की इमेज D और 5 की इमेज C। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 की एक इमेज है, क्या एक से ज़्यादा इमेज है? नहीं। फिर हम बात करते हैं, 9 की भी एक इमेज है, 6 की भी एक ही है और 5 की भी। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए कि क्या 1 की एक से ज़्यादा इमेजेस है? नहीं। क्या 9 की एक से ज़्यादा इमेज है? नहीं। क्या 6 की एक से ज़्यादा इमेज है? नहीं। क्या 5 की 1 से ज़्यादा इमेजेस है? नहीं। मतलब यहाँ पर जो डोमेन है, इस डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं डिस्टिंक्ट, कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है इसमें? 4। उनकी इमेजेस भी क्या है? डिस्टिंक्ट। तो इसका मतलब ये क्या है, एक वन टू वन फंक्शन है। इसे ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने डोमेन में 4 एलिमेंट लिए हैं, N P Y और X, और कोडोमेन में 3 एलिमेंट्स है, 7 2 और 6। अब आप देखिए, N की इमेज क्या है? 7, P की इमेज 2 और Y की इमेज 6 और X की भी इमेज 6। अभी हमने क्या डेफिनेशन में पढ़ा कि जो डोमेन है, डोमेन के एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अब y और x तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, लेकिन आप देखिए y की इमेज भी 6 है और x की भी इमेज 6 है। मतलब ये वन टू वन नहीं है, ये क्या है? मेनी टू वन है। क्या है ये? मेनी टू वन। मतलब यहाँ पर वन टू वन जैसा कुछ भी नहीं है। वन टू वन मतलब डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। मतलब y और x अगर डिस्टिंक्ट है तो उनकी इमेजेस भी क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट। जैसे कि n और p डिस्टिंक्ट है और उनकी इमेजेस भी 7 और 2 क्या है? डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये फंक्शन तो है, क्योंकि यहाँ पर डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज तो यूनिक है, लेकिन ये फंक्शन होने के बावजूद भी वन टू वन नहीं है। तो इसका मतलब ये वन टू वन नहीं हुआ। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने डोमेन में 3 एलिमेंट लिए हैं, 21 63 और 5, और कोडोमेन में 4 एलिमेंट्स है, 36 3 22 और 6। अब आप देखिए, 21 की यूनिक इमेज है 36, 63 की यूनिक इमेज है 3 और 5 की यूनिक इमेज है 22। क्या 21 की एक से ज़्यादा इमेज है? नहीं, केवल एक ही इमेज है। क्या 63 की एक से ज़्यादा इमेज है? नहीं। क्या 5 की एक से ज़्यादा इमेज है? नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन तो है, ये फंक्शन तो है। अब बात करते हैं, क्या यहाँ के दो एलिमेंट, डोमेन के कोई भी दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट पे इमेज बना रहे हैं क्या? नहीं। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस है। 21 63 डिफरेंट है और उनकी इमेजेस भी डिफरेंट है। 21 और 5 डिफरेंट है और उनकी इमेजेस भी डिफरेंट है। 63 और 5 डिफरेंट है, उनकी इमेजेस भी डिफरेंट है। मतलब डोमेन के हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की कोड डोमेन में जो इमेजेस है वो क्या है? डिस्टिंक्ट है। आपने नोटिस किया कि जो कोड डोमेन है इसका एक एलिमेंट छूट गया। तो इसमें एलिमेंट छूट सकता है, इसे छोड़ा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन क्या कहती है कि डोमेन के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, डोमेन के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उनकी कोडोमेन में इमेज क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये फंक्शन है, क्योंकि कोडोमेन के एलिमेंट छूट सकते हैं, उन्हें छोड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये वन टू वन है। आइए और एग्जांपल लेते हैं। हमने इसे डोमेन में 5 3 और 65 तीन एलिमेंट लिए, कोडोमेन में दो एलिमेंट लिए, ए और एम। 5 की इमेज ए, 3 की इमेज भी ए। आपने देखा 5 और 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनकी एक ही इमेज है। 5 और 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, लेकिन उनकी इमेज कॉमन है। मतलब ये मेनी टू वन हो गया। क्या हो गया? मेनी टू वन। ये वन टू वन नहीं है। और ये फंक्शन जरूर है, क्योंकि 5 की भी यूनिक इमेज है, 3 की भी यूनिक इमेज है।
और 65 की भी यूनिक इमेज है। मतलब ये फंक्शन जरूर है लेकिन 1 to 1 नहीं है। इसका मतलब ये नो आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में डोमेन में 6, 32 और 14 ले लिया और कोडोमेन में एक एलिमेंट एस लिया। 6 की इमेज एस, 32 की इमेज एस और 14 की इमेज एस। अब आप ये देखिए, ये भी 1 to 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर भी ये मेनी टू 1 बन गया, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की कॉमन इमेज हो गई। जो 6 की इमेज है वही 32 की इमेज है और वही 14 की इमेज है। मतलब ये मेनी टू 1 है, इसका मतलब 1 to 1 नहीं बन पाया, तो आंसर नो। अच्छा, ये फंक्शन जरूर है लेकिन, क्योंकि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज डिफरेंट यूनिक है। 6 की भी इमेज यूनिक है, एक ही इमेज है। 32 की भी एक ही इमेज है और 14 की भी एक ही इमेज है। एक और एग्जांपल लेते हैं। डोमेन में हमने 3 एलिमेंट लिए, 9, 6 और 3। इसी प्रकार कोडोमेन में हमने 2 एलिमेंट ले लिए, के और एल। 9 की इमेज के है, 6 की इमेज एल है, लेकिन इसके आगे 3 की कोई इमेज ही नहीं है। ये 1 1 फंक्शन बन सकता था अगर डोमेन में 3 नहीं होता, डोमेन में जो 3 है वो नहीं होता। लेकिन डोमेन में 3 और वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। लेकिन चूंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि डोमेन का हर एलिमेंट को डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, तो हमारा तो ये जो फंक्शन हमने बनाया है 3 पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि 3 की कोई इमेज ही नहीं है। इसलिए 1 to 1 नहीं बन पाएगा, क्योंकि फंक्शन का डिफाइंड होना जरूरी है और ये 3 पर डिफाइंड नहीं है और यहाँ पर हमने इसको डिफाइन नहीं किया, किसी से भी कनेक्ट नहीं किया हुआ है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।